Hello dear students, welcome back on my YouTube channel नालंदा ऑक्से। लास्ट वीडियोस में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के दो चैप्टरों को कंप्लीट किया था, जिसमें पहला चैप्टर था रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, दूसरा चैप्टर था पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इन दोनों चैप्टरों को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली सभी एक्सरसाइज को हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। आज के इस चैप्टर में हम दो लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये लीनियर इक्वेशंस वो हैं जिनकी डिग्री यानी कि घात पावर सिंगल होती है और इन दोनों इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स होते हैं। एक्सरसाइज 3.1 को करने से पहले हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पहले जानेंगे, उन्हें समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हमें एक्सरसाइज 3.1 को करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो पहले समझते हैं हम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आप अपने बोर्ड्स पर देख रहे हैं दो लीनियर इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं। इनमें पहली लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स हैं x, y। दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स के साथ साथ इन इक्वेशंस में कुछ खास बात और भी है। ये दोनों इक्वेशंस किस तरह से बिहेव करती है, एक्ट करती है, उन तीनों बातों को समझ लेते हैं। और ये तीन तरह से ही व्यवहार कर सकती है, बिहेव कर सकती है, एक्ट कर सकती है। जैसे ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ये इक्वेशंस जब हम इनको ग्राफ पर बनाएंगे तो ये एक लाइन के रूप में ड्रॉ होगा। वो लाइंस, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं किसी एक पॉइंट पे। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक लाइन है यानी कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो ये इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। या फिर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये लाइनें इस तरह से हो सकती हैं पैरेलल, मतलब ये लाइनें समानांतर होंगी। या तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब काटेंगी, या फिर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और तीसरी कंडीशन इसकी ये है कि ये लाइंस कोइंसिडेंट हो सकती हैं या कोइंसिडेंट होंगी, मतलब ये लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कवर करेंगी, एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं। जैसे आप, ये एक पहली इक्वेशन है, पहली लाइन है, और ये एक दूसरी लाइन है इसी के ऊपर। तो या तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कवर करेंगी, या फिर ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, या फिर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये इन दो लीनियर इक्वेशंस की तीन पॉसिबिलिटीज हैं और इन्हीं तीन पॉसिबिलिटीज को हम अपने एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास केवल तीन क्वेश्चन हैं। उन तीनों क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे, समझेंगे और इन पॉसिबिलिटीज का उसमें इस्तेमाल होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है 7 years ago, 7 साल पहले की बात है, I was 7 times as old as you were, मैं 7 साल यानी कि 7 गुना बड़ा था, 7 साल पहले तुमसे 7 गुना बड़ा था, जितनी तुम बड़ी थी उससे 7 गुना बड़ा था। Also 3 years from now, और अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, और मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा जितनी तुम होंगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि इस क्वेश्चन को आप एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को पहले एल्जेब्रिकली मेथड से करेंगे, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे।
तो आइए करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन 1, हमें इस क्वेश्चन में आफताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज के बारे में नहीं पता है तो हम उसे मान लेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। डॉटर की नहीं पता, उसकी भी मान लेंगे। डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स। अब दोनों की प्रेजेंट एज के बारे में हमें मालूम है। अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में जैसे बताया गया है वैसे ही लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम शॉर्ट में ATQ लिखते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको प्रश्नानुसार लिखेंगे और इनको लिखेंगे हिंदी मीडियम में कि आफताब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x ईयर्स, डॉटर्स की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y ईयर्स। उसके बाद प्रश्नानुसार 7 इयर्स एगो। ATQ यहां पर लिख लेंगे 7 इयर्स एगो। 7 इयर्स एगो। अब एगो का मतलब पहले होता है, तो यानी कि प्रेजेंट एज से 7 साल पहले हम चलते हैं। प्रेजेंट एज कितनी है? x और दूसरी है y। इसमें से हम 7 को माइनस कर देते हैं। x और दूसरी y, इसमें से हमने 7 को माइनस कर दिया और यहां से भी 7 को माइनस कर दिया। अब ये दोनों 7 साल पहले चले गए। तो 7 साल पहले क्या था कि 7 टाइम्स ओल्ड था आफताब अपनी बेटी से। तो इसका मतलब ये 7 टाइम्स ओल्ड है, क्योंकि 7 साल पहले की बात है। ये 7 टाइम्स ओल्ड नहीं है, तो हम इसे 7 टाइम्स ओल्ड बना लेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो हम यहां पर 7 की कर देंगे मल्टीप्लाई और दोनों हो गए इक्वल। अब इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 और ये माइनस का 7 इधर पहुंच जाएगा प्लस 7। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये बन गई आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन, यानी कि एल्जेब्रिकली एक प्रेजेंटेशन तो आ गई आपकी, रिप्रेजेंट हो गया। इसको लिख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं एल्जेब्रिकली, तो हम यहां पर लिख देंगे एल्जेब्रिक फॉर्म। यहां पर लिख देंगे एल्जेब्रिक फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म, क्योंकि हम अभी वही रूप कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये पहली शर्त के अनुसार है, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन लिखेंगे हम यहां पर ATQ और ये 3 टाइम्स नाउ, यानी कि आफ्टर 3 टाइम्स, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। तो यानी कि अब से 3 साल बाद। अब क्या एज है? अब है x और दूसरी y। तो हम यहां पर लिख देंगे x आफताब की है, डॉटर की y है, और अब से 3 साल बाद x प्लस 3 और y प्लस 3। क्या हो जाएगी आफताब की एज अब से 3 साल बाद? 3 टाइम्स हो जाएगी, डॉटर की 3 टाइम्स। तो यानी कि 3 साल बाद ये तो 3 टाइम्स हो गया, लेकिन ये तो नहीं हुआ, तो इसको कर लेंगे, इसको हम 3 टाइम्स बना लेंगे। और जैसे ही 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, दोनों हो गए इक्वल, क्योंकि अब ये भी 3 टाइम्स है और ये भी 3 टाइम्स है। ये तो उसने बताया हुआ है, इसलिए 3 टाइम्स है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। x और ये इधर आ जाएगा 3y माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 9, और ये 3 इधर पहुंच जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और ये हो गई आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म की दूसरी इक्वेशन। और यहां पर आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। बस इतना ही था एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। उसने हमसे एज निकालने के लिए नहीं पूछा, एज निकालने के लिए नहीं कहा, केवल एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कहा था, वो हो गया। अब हम करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसके लिए हम यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं।
ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, अब क्या करेंगे, इन दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन की हेल्प से हम एक कोऑर्डिनेट की टेबल बनाएंगे। तो समझते हैं कैसे। लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम यहां से 7y यानी कि y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, y के टर्म में पूरी इक्वेशन को लेकर आएंगे। जैसे ये 7y आपका माइनस का है, इसको उठा करके इक्वल टू के इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं प्लस का, कि 7y ये हो गया प्लस का, और वो भी इक्वल टू के एक साइड में जाके। अब -42 को उठा करके x की साइड में ले आओ, x को छेड़ना नहीं है, x प्लस का है, प्लस का ही रहेगा। तो ये x प्लस का था, प्लस का ही रहेगा, और -42 को उठा के x की तरफ ले आओ तो ये प्लस का 42 हो जाएगा, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7, और ये बन गई आपकी y की टर्म्स, यानी कि y की वैल्यू x की टर्म में बन गई, और वही हमें बनानी थी। अब यहां से इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, टेबल यहां पर बनाएंगे। यहां पर हम x और y के तीन तीन बिंदु निकालेंगे। तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पर, और ये है y, और y कितना है आपका x प्लस 42, x प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7। आप यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x की वैल्यू पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में, यानी कि इसमें। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 7 पुट करता हूं, सपोज कीजिएगा कि मैंने 7 पुट किया, और यहां पर 7 पुट करने से ये बन गया 49, तो हो जाएगा 49, और उस 49 को डिवाइड किया जा रहा है 7 से, तो आपको मिलेगा 7। ठीक उसी तरह से अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं -7, मैंने यहां पर वैल्यू पुट की -7, या अगर आप 7, चलो 7 ही कर लेते हैं, यहां पर 7 7 जा 49, चलिए -7 ही कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा यहां पर 5, क्योंकि -7 पुट करने से ये सॉल्यूशन करके -35 आएगा, और जब आप उसे डिवाइड करोगे तो वो 5 जा चला जाएगा, -35 नहीं प्लस के 35 आएगा, और 7 से डिवाइड करने पर वो 5 बार कट जाएगा। इसी तरह से अब यहां पर आप और क्या पुट कर सकते हैं, 7 के बाद 8 पुट करेंगे तो आप 49 आ जाएगा, 7 7 जा 14, 7 8 जा 56 होता है। तो यहां पर आप पुट कर सकते हैं 14, यहां पर आप पुट कर सकते हैं जो 7 की टेबल में आए वो कर सकते हैं, या फिर x की वैल्यू आप यहां पर अगर 0 पुट करते हैं तो आपके पास यहां पर 6 आ जाएगा, क्योंकि जब आप 0 रखेंगे तो ये 42 रहेगा, और 7 की टेबल से 6 बार 42 कट जाएगा। नेक्स्ट, ये बन गई टेबल इक्वेशन फर्स्ट की। अब बनाएंगे हम टेबल इक्वेशन सेकंड से, जैसे फर्स्ट से बनाए। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और हिंदी मीडियम वाले इसे लिखेंगे समीकरण 2 से, और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले कि ग्राफिक रूप, या ग्राफिक रूप, ग्राफ रूप लिखेंगे, या फिर आलेख रूप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आप इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, और इक्वेशन 2 है आपकी ये वाली, यहां पर इसको लिखेंगे। हमें यहां से y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3y को उठा के इधर ले जाएंगे इक्वल टू के दूसरी साइड में, और 6 को इधर कर देंगे। तो इस तरह से हमारी इक्वेशंस आ जाएगी 3y इक्वल टू x माइनस 6, और y इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गई हमारी y की वैल्यू x के टर्म में। अब इसी y की वैल्यू में हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर एक टेबल बना लेते हैं।
इस तरह से यहां पर मिलेगी आपको x, यहां पर मिलेगा आपको x और यहां पर मिल जाएगा आपको y इजिकल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। अब आप जैसे ही यहां पे x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिएगा अब x की वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पे, तो मान लीजिए यहां पे आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये रही 0, तो मिलेगा आपको -2। और अगर आप यहां पर x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो मिलेगा आपको 0। और अगर यहां पर आप x की वैल्यू 9 पुट करते हैं तो मिलेगा आपको 1। ठीक है, वैल्यू यहां पर पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में। यहां पर x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर होगी कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास दोनों इक्वेशन का टेबल में पॉइंट आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। अब बनाएंगे ग्राफ। अब देखिएगा ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ के लिए x पे हमारे -7 है और x पे कुछ नहीं है इसके अलावा, बस y पे -2 है, तो यानी कि -7 x पे है। तो हम थोड़ा सा यहां पर इसको बीचों बीच बना लेते हैं। इस तरह से, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इसके बाद जो ग्राफ बना रहे हैं उसको देखना, ग्राफ बनेगा और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। ओके, ये ग्राफ हमने इस पे खींच लिया। आप देखिएगा ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, ये ग्राफ हमने इस पे बना लिया है। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, जो पॉइंट हमें मिले हैं उनको पुट करेंगे। जैसे अब हम पहले इक्वेशन 1 से लेते हैं। इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन 1 से मिलने वाले पॉइंट को, पहला x है 7, दूसरा y भी 7 है, तो x हमारा 7, ये रहा 7, और y हमारा 7, एक ये रहा y 7। हम इनको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये x7 y एक्सिस से x एक्सिस के पैरेलल चलेंगे और x एक्सिस से y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। ओके, तो समझिएगा x पे 7 और y पे भी 7, यहां से हम पैरेलल चलेंगे y एक्सिस के। ये थोड़ा तिरछा हो गया, हम यहां से पैरेलल चलेंगे y एक्सिस के, ये वाला, और इधर से भी पैरेलल चलेंगे हम x एक्सिस के, इस तरह से। तो यहां पर आपको जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट का नाम हम देंगे, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम होगा 7,7। ठीक, उसी तरह से -7 और 5, तो -7 किस पे है, x पे, तो यहां पर -7 और y पे 5। तो उसी तरह से हम यहां पे इसको आगे लेकर चलेंगे, -7 ये रहा और इसको थोड़ा सा हम पैरेलल लेकर चलेंगे इस तरह से, और यहां से इसको लेकर चलेंगे पैरेलल ऑफ x एक्सिस के। तो जिस पॉइंट पे इन्होंने कट किया उस पॉइंट का नाम हम देंगे -7,5, -7,5। नेक्स्ट है 0,6। अब 0 ये रहा और 6 आपका ये रहा, तो 0 x एक्सिस पे है और y एक्सिस पर है 6, तो 0 x एक्सिस पे हम y एक्सिस के ऊपर चलेंगे, यानी कि पैरेलल चलेंगे। तो यहां से आपका ये बनेगा, ये वाला, ये बन जाएगा 0,6। तो ये मिल गए आपको 3 पॉइंट। अब इन 3 पॉइंट को हम आगे मिलाएंगे, इन तीनों पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ की, इस पे इन तीनों पॉइंट को आगे मिला दिया, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि इन तीनों पॉइंट को आप ड्रॉ करेंगे। 0, -2, तो 0 कहां पर है, 0 x एक्सिस पे है और -2 नीचे है y पे, तो यहां पर आपको ये पॉइंट मिलेगा -2 पर ही। इस पॉइंट का नाम हम देंगे 0, -2
और ये पॉइंट यहां पर दे देंगे 0, -2। नेक्स्ट पॉइंट है 6, 0। तो 6 एक्स एक्सिस पे है और 0 वाई पर है, तो y यानी कि 0 और x एक्सिस पे यहां पर, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको इसी एक्सिस के ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 6, 0 ये बात। उसके बाद अगला है 9, 1। अब इसमें 9 नहीं बना है तो 9 को बना लेंगे और एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, तो ये है आपका 9। अब 9, 1, 9 है एक्स एक्सिस पे ये रहा और 1 है वाई एक्सिस पे, तो इसको थोड़ा सा पैरेलल लेकर चलेंगे, यहां पे पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस पे इस तरह से लेकर चलेंगे और यहां से थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे, तो ये आपको इस इन पॉइंट पर काटेगा, इस पॉइंट पर, और इस काटे गए पॉइंट का नाम देंगे हम 9, 1, यहां पर 9, 1। ठीक है, इस तरह से हमने इनको ज्वाइंट कर लिया है। अब इनको एक साथ खींच देंगे, इन तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ये आएंगे तो सीधे, लेकिन हैंडमेड होने की वजह से ये आगे पीछे हो रहे हैं। इस तरह से इन लाइनों को ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि अगर इन लाइनों को हम और आगे बढ़ाते चले जाएं तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाकर काटेंगे, यानी कि ये लाइनें दोनों की दोनों इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, एक दूसरे को जरूर काटेंगे आगे बढ़ाने पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किया, फिर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन से ग्राफ के लिए पॉइंट निकालना, निर्देशांक निकालना, कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका यही है, और उसके बाद ग्राफ में इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो आप इजीली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, बस इसके लिए और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बना के आप छोड़ देंगे। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 ball 3900 rupees, and later 1 month later she buys another bat and 3 balls, और वो एक बैट और 3 बॉल्स को परचेज करता है 1300 रुपीज में। तो हमें ये एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों बताना है, यानी कि बीजगणितीय रूप में भी बताना है और आलेख रूप में भी बताना है, ग्राफीय रूप में भी बताना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन सेकंड। तो इसमें आप देखेंगे अभी हमें यह नहीं पता कि एक बैट की कॉस्ट कितनी है और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, नहीं पता तो मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू x रुपीज, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि माना एक बैट का मूल्य या बल्ले का मूल्य x रुपीज है, इज इक्वल टू x रुपीज। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू y रुपीज, माना एक बॉल का मूल्य इज इक्वल टू y रुपीज। अब हमें बैट और बॉल दोनों की कॉस्ट का पता लग गया है, तो अब हम इन्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्या कहा गया है, 3 बैट 6 बॉल, ये थी आपकी बैट और ये था आपका बॉल। तो 3 है तो 3 लगा देंगे, 6 बॉल है तो 6 लगा देंगे। तो ये एक बैट का कॉस्ट था तो 3 बैट का हो गया और ये 6 बॉल का हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, वहां पर दिया है 3900 रुपीज। यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 13900 x प्लस, और यहां पर 2 आएगा आपका क्योंकि 2 बाहर आया है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाय 3, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट।
अगेन क्वेश्चन में दोबारा कहता है लेटर, यानी कि सेकंड ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। फिर उसके बाद अ बैट, अनदर बैट एंड 3 बॉल्स। तो यानी कि बैट है आपका x और बॉल है y, तो ये हो गया 3, दोनों को प्लस किया, परचेस हुआ वो 1300 रुपीज में। और ये हो गई आपकी अलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय रूप दूसरा, और ये बीजगणितीय रूप पहला। ये तो हो गया आपका बीजगणितीय रूप यानी कि अलजेब्रिकली। अब करेंगे हम ग्राफिकली। तो यहां पर आप लिख देंगे स्टार्टिंग में कि अलजेब्रिकली, अलजेब्रिकली क्वेश्चन शुरू होते ही, शुरू होने से पहले। अब लिखेंगे ग्राफिकली, और हिंदी में लिखेंगे यहां पे बीजगणितीय रूप ग्राफिकली, और यहां पर लिखेंगे आप ग्राफ रूप या फिर आलेख रूप। अब ये वाली चीज हमें ड्रॉ करनी है इन दोनों इक्वेशन से, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 1 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। उसके बाद अब यहां से आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे आप, 2y को वहीं पर रखें जो आपको चाहिए। हमें 2y इज इक्वल टू 1300, तो हमने 2y और 1300 को वहीं पर रखा, वो जहां पर है। सिर्फ हिलाया किसको, y को, तो y को शिफ्ट करेंगे हम, सॉरी x को शिफ्ट करेंगे 1300 की तरफ, यानी कि 1300 की तरफ। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया आपका y की वैल्यू आ गई x की टर्म में। अब इसके लिए बनाएंगे एक टेबल। टेबल बना लेते हैं हम यहां बगल में, यहां पास में टेबल बनाएंगे। अब आप चेक करेंगे यहां से, ये हो गया आपका x, ये है आपका x, और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी y इज इक्वल टू 1300, यहां पर लिखेंगे 1300 माइनस x और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहां पर आप 3 बिंदु निकाल लेंगे, 3 पॉइंट निकालेंगे। x की वैल्यू पुट करो यहां पर x की वैल्यू रखो, यहां पर y की वैल्यू आपको मिल जाएगी पुट करने से। तो आप लिखेंगे यहां पर, अब मैं थोड़ा सा तेज करूंगा, आप समझ जाइएगा। 1300 में से मुझे को कुछ घटाना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 300 रखा, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 500, क्योंकि मैं 1300 में से 300 घटाऊंगा, 1000 बचेगा, 1000 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 500 बचेगा। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 700 रखता हूं, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा 1300 में से 700 घटाओगे तो 600, और 600 को डिवाइड करोगे 2 से तो 300। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 1000 रखते हो, 1000 नहीं, यहाँ पर आप रख सकते हैं 900। अगर आप यहाँ पे 900 पुट करोगे तो यहाँ पर आपको 400 बचेगा, 400 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 200। इस तरह से आप इन x की वैल्यू और y की वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली कॉलम आपको अपने दिमाग से सोचनी है और ये सॉल्यूशन करके आएगा, क्लियर होगी। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये वाली इक्वेशन सेकंड से। यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो करना क्या है, 3y और 1300 को वहीं पर पुट रखेंगे जहां पर वो है, मतलब 3y इज इक्वल टू 1300, और यहां से x को उठा के 1300 की तरफ ले जाएंगे, तो ये बन गया 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, और y इज इक्वल टू 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 यहां पर आ जाएगा, और ये मिल गया आपको y की वैल्यू x की टर्म में। अब इसके लिए बनाएंगे एक टेबल यहां पर, और वैल्यू हमें आराम से मिल जाएगी। ये हमारा x है और ये हमारा y इज इक्वल टू 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 3। अब आप यहां पर x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू लेते जाइए। हम जैसे ही यहां पर x की वैल्यू 400 रखते हैं, अगर हमने यहां पे x की वैल्यू 400 रखी तो हमें यहां पर मिलेगी 300, क्योंकि 1300 में से 400 माइनस करोगे तो 900 बचेगा, 900 को 3 से डिवाइड करोगे तो 300 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहां पर
वैल्यू पुट करते हैं 700 x की वैल्यू, तो यहां पर बचेगा 600 और 600 को 3 से डिवाइड करोगे तो 200 मिलेगा, तो यहां पर आ जाएगा 200। उसके बाद अगर हम यहां पर 1000 वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए हमने यहां पे 1000 वैल्यू पुट करी, तो यहां पर हमें मिलेगा 100, क्योंकि 1300 में से 1000 निकालोगे तो 300 बचेगा, 300 को 3 से डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा। इस तरह से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का आधा काम। अब ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ हमने बना लिया है, ठीक है। इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसमें दी गई वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही। अब मैं थोड़ा सा तेज करूंगा तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पर है आपका, हम पहले इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे। यहां पर है इक्वेशन फर्स्ट, ये है 300। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि ये 400, 500, 700, 1000 है, तो ये इतनी बड़ी नंबर इसमें कैसे आएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर कितने भी बड़े हों, उन बड़े नंबरों को ग्राफ में सेट करने के लिए, छोटा करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें स्केलिंग की जरूरत पड़ती है। और स्केलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आज मैं आपको स्केलिंग भी सिखाऊंगा कि स्केलिंग कैसे करते हैं। देखिएगा, अब ये नंबर है आपके 300, 700, 900, 500, 400, बहुत सारे नंबर है, 1000 भी है। तो आपने इनमें से कुछ नंबर को इक्वल टू में कुछ मान लेना है। जैसे समझिएगा, हम यहाँ पर स्केलिंग लिखेंगे पहले, और स्केलिंग आपने क्या करना, जब आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में या टेस्ट पेपर में या फिर भी बोर्ड एग्जाम में, तो आपको उस ग्राफ पेपर के राइट हैंड के ऊपर की तरफ कॉर्नर में वो स्केलिंग लिख लेनी है। समझिएगा कैसे। यहां पर हम लिखेंगे स्केलिंग, स्केलिंग इज इक्वल टू, अब यहां पे जो 100 पॉइंट्स आ रहे हैं, उन 100 पॉइंट्स को हम मान लेंगे कि 100 यूनिट इज इक्वल टू 1 बिग बॉक्स। और ग्राफ पेपर में जो 1 बिग बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो उसी 1 बिग बॉक्स की बात की जा रही है, 1 सेंटीमीटर वाले की, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए है, तो यहां पर लिख देंगे फॉर एक्स एक्सिस कोमा वाई एक्सिस, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी यही लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पैमाना, फिर उसके बाद 100 यूनिट 1 बड़ा बॉक्स, एक बड़ा खाना, यहां पे लिखेंगे 1 बड़ा खाना, और ब्रैकेट में 1 सेंटीमीटर, और इसके बाद लिख देंगे कि एक्स एक्सिस कोमा एक्स अक्ष और कोमा वाई अक्ष के लिए, इस तरह से इसमें लिख देंगे। अब करते हैं हम ड्रॉ, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। चलिए इन्हीं से कर लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये 300 और ये 500, तो 300 यानी कि 300 है एक्स एक्स पे और वाई है 500 पे, 500 है वाई पे। तो यहां से ये 3 यूनिट यानी कि ये 300 यूनिट है। हमने एक यूनिट को 100 माना है, तो 200 को 2, 300 को 3, 400 को 4, 500 को 5, 600 को 6। इस तरह से आपने ये समझना है। हमने स्केलिंग लिख दिया, तो यहाँ पे 3 और 5, 3 है एक्स पे, ये रहा, और हम यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल उठाएंगे इस तरह से, और फिर है 5 और वह है वाई पे, और यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। बस जहां पर ये काटा, जिस पॉइंट पर ये काटता है उसका नाम हम देंगे, एक पॉइंट का नाम 300,500, 300,500, ये हो गया पॉइंट का नाम। अगेन 700,300, तो 7 है एक्स एक्सिस पे और 300 है वाई एक्सिस पे, तो यहां से हम ऊपर की तरफ वाई के एक्सिस लेकर जाएंगे पैरेलल, और यहां से एक्स अक्ष के समानांतर लेकर जाएंगे। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट होगा आपका नाम, यानी कि 700,300, तो यहां पर दे देंगे 700,300 इस तरह से। नेक्स्ट उसके बाद 900,200, 900 है आपका एक्स अक्ष पे और वाई पे है 200, तो यहां से चलेंगे हम पैरेलल इस तरह से, और ये 900 से चलेंगे वाई अक्ष के पैरेलल, कट गया, और यहां पर जो पॉइंट कटा यही है आपका नाम 900,200 इस तरह से, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपको मिल गए। अब हम इन तीनों पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं।
ठीक है, ये आपने इन तीनों पॉइंट को आगे मिला करके इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है। इस लाइन का नाम होगा, इस वाली लाइन का नाम होगा 2x + 2y = 30। तो आप यहां पर भी लिख भी देंगे, इसका नाम यहां पर लिख देंगे इस वाली लाइन का कि x + 2y = 1300। ये इस वाली लाइन का नाम होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप इसी तरह से उस लाइन के लिए उसका नाम लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम करते हैं ये वाला काम। इस वाले ग्राफ को खींचते हैं 400, 300। 400 मिलेगा एक्स एक्सिस पे और यहां पर 300, तो 400 से यहां पर पैरेलल लेकर चलेंगे इस तरह से। 300 आपको यहां पर मिल गया, तो ये बन गया एक कट पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट का नाम है 400, 300, 400, 300, ये, ठीक है। नेक्स्ट में है 700, 200। 700 ये रहा और 200 ये रहा, तो आपका पॉइंट यहां पर मिलेगा और आप इसको नाम देंगे 700, 200, 700, 200, इस तरह से। नेक्स्ट 1000, 100। तो 1000 ये रहा और 100 आपका ये रहा, यहां से इसको पैरेलल लेकर चलेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और यहां से भी 1000 से ऊपर चलेंगे, और ये मिल गया आपको एक तीसरा पॉइंट। ये इस पॉइंट का नाम है 1000, 100, 1000, 100। ये बन गया आपका पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को आप आगे मिला करके बढ़ा देंगे इस तरह से। और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगे, इस तरह से एक दूसरे को कट करेंगे। तो इन्होंने आगे बढ़ाने पर किसी एक पॉइंट पर कट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ हो गया आपका कंप्लीट, और इसका नाम आप दे देंगे, इसका नाम आ जाएगा x + 3y = 100। यहां पर नाम दे देंगे इसका x + 3y = 1300। नाम ऐसी जगह देना है जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, थोड़ा साफ दिखाई दे। अगर यहां पर जगह होती यहां पर दे देते नाम दोनों, ठीक है, या इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा करके जगह मिलती है तो यहां पर भी नाम दे सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। मैं इनका इक्वेशन आपको बना करके दिखाऊंगा तो आप उसको समझिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा, कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। 2 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स का मूल्य कॉस्ट 160 रुपीज है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, ये हो गए आपके 300 रुपीज के। तो हमें इसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से बताना है। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हम एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट को मानेंगे कि वो कॉस्ट कितनी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तरीके से करेंगे। तो आइए करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ एप्पल, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि ऑफ 1 kg एप्पल, ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू x रुपीज। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है। माना लगा के फिर लिखेंगे माना द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपीज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उससे पहले लिखेंगे यहां पे अलजेब्रिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। यहां पर लिखेंगे बीजगणितीय रूप, उसके बाद प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स।
तो ये है आपका एप्पल और ये है आपका ग्रेप्स। तो ये है 2 kg और ये अपना सिंगल kg, दोनों मिलकर के कॉस्ट निकालते हैं 160 रुपीज। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक फॉर्म यानी कि रूप का इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार 1 मंथ के बाद 4 kg एप्पल थे हमारे x, तो ये हो गए 4 kg, और उसके बाद 2 kg ग्रेप्स हमारे y, और ये हो गए 2 kg ग्रेप्स, और इनकी कॉस्ट हो गई 300। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 300, और 2x प्लस y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, और ये हो गया आपका अलजेब्रिक फॉर्म बीजगणितीय रूप दूसरा। तो आपने बीजगणितीय रूप निकाल लिए हैं। अब आप इसका आलेख रूप के लिए पॉइंट निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे, और उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट निकालेंगे फिर उसी तरीके से लिखेंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया। तो आप यहां पर लिखेंगे कि ग्राफिक फॉर्म या ग्राफिकली, और उसके बाद लिखेंगे हिंदी मीडियम में लिखेंगे आलेख रूप, और उसके बाद लिखेंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, फिर वहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूं, आप कर लीजिएगा। ग्राफिकली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। तो ये बन गई आपकी y की वैल्यू, और आप यहां पर इसकी टेबल बनाएंगे। ये आप खुद बनाएंगे अपने हैंड से, क्योंकि मैं सारा करवा दूं और आप ऐसे उतार लो तो उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको ये काम अपने हैंड से करना होगा। यहां पर आप x की वैल्यू लिखेंगे और यहां पर y इज इक्वल टू दिस, और आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह से आप इक्वेशन 2 से भी यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 से। फिर आप यहां पे y की वैल्यू निकाल लेंगे कि y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। ये हो गया आपकी y की वैल्यू, और इसके नीचे आप बनाएंगे एक टेबल, उस टेबल में आप अपने आप ड्रॉ करेंगे इस टेबल को। ठीक है, और इसके बाद ग्राफ भी आपने बना करके देखना है। ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले वाले 2 बनाए थे। ठीक है, तो आप अपने हैंड से ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है किसी भी तरह से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसके लिए एक पर्सनल वीडियो या पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बना करके अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ में।